हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर होने वाला क्लास 11th और 12th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई छोड़ना मत बीच में क्लास, ठीक है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आने वाला अलंकार, और इसका ये है पार्ट नंबर 2, जिसमें संपूर्ण जितने भी अर्थालंकार होते हैं वो सभी बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकार होते कितने प्रकार के। अलंकार होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और सलेश, इन तीनों का वन शॉट मतलब पार्ट 1 में था। ये सब किसमें था? पार्ट 1 में आ गया है। पार्ट 2 आज हम देखेंगे, जिसमें है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह। ये 5 अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आज हम इसे देखेंगे। इसके पहले के सभी लेक्चर हम देखते हैं कि जैसे काव्य सुंदर के अंतर्गत आते हैं 3 टॉपिक, रस, छंद और अलंकार, ठीक है। तो हमने रस को भी बता चुके हैं। रस, छंद और अलंकार ये तीनों आज समाप्त होने वाला है। अलंकार का ये पार्ट नंबर 2 है, 1 यहां पर था, ठीक है। यानी इसका 1 भी हो गया है। और जैसे कि आप देखेंगे कि ये इसका रस का 2 पार्ट हो गया था, 1 और 2, ठीक है। इसी प्रकार छंद का है, ये 1 है, ये 2 है। अलंकार का ये 1 है और ये रस के 1 और 2। तो यानी ये सभी आज काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं वो समाप्त होने वाले हैं। इसके बाद एक लेक्चर आएगा कि कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जितने भी प्रश्न अभी तक आए हैं वो सब एक ही वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इस वीडियो को स्किप बीच में मत करिएगा, और हो सके तो प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, ताकि अगर जैसे ही नए वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो सबसे पहले हमें पढ़ना आज है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं, ठीक है। पढ़ना क्या है हमें? उपमा अलंकार। तो इसको हम पहले तो अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है? तुलना। किसकी तुलना? जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि की समानता दिखाई जाए। क्या है? सामान्य, यहां पर लिखा समानता दिखाई जाए, या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहां पर उपमा अलंकार होती है। किसी दो वस्तुओं की तुलना अगर की जाती है, एक वस्तु की तुलना दूसरे से की, जैसे तुम राधा की जैसे लग रही हो, या तुम कृष्ण के जैसे लग रहे हो, ये शब्द क्या है? ये सब आएंगे आपके उपमा अलंकार के अंतर्गत। यहां पर एक उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, इसका हम स्पष्टीकरण देखेंगे कैसे एग्जाम में लिखना है और क्या होते हैं इसके उदाहरण, ये सब देखेंगे। तो ये है, देखो, एग्जाम्पल है हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या हुआ है। इस उदाहरण में हरि की पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल के फूलों से की गई है। हरि के पैरों की तुलना कमल के फूलों से की गई है, कि चरणों को कोमल के फूल की, हरि के चरण जो है वो कमल के फूल के जैसे बताया गया है, ठीक है। की तुलना किससे की गई है? कमल के फूल से की गई है, ठीक है। तो इसको हम क्लीन कर दें, और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नोट्स यहीं से आपका डायरेक्ट बन जाएगा, हमने भी इसी पीडीएफ से बनाया है, ठीक है। या कहे तो कि ये हमारे ही नोट्स के द्वारा ये पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर हमें अर्थालंकार पढ़ना है, तो अभी ये वाक्य आपको घूम घूम कर मिलते रहेंगे। पहला है जैसे उपमेय, ये टॉपिक अभी आपको घूम घूम कर मिलते रहेंगे। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा तो कंफ्यूजन होगी। दूसरा, उपमान किसे कहते हैं? वाचक शब्द क्या है? साधारण धर्म क्या है? तो आइए एक एक कर समझते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। तो जिस वस्तु की सामान्यता, यहाँ पर सामान्य, जहां पर समानता किसी दूसरे वस्तु से बताई जाए, उसे उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से बताई जाए, जैसे हो गया कि, हाँ, जैसे हो गया कि ये, जैसे, चलिए, जैसे तुम कृष्ण के जैसे लग रहे हो, तुम कृष्ण के जैसे लग रहे हो, तो यहां पर तुम क्या हुए? उपमेय हो गए।
तुम क्या हो गए, उपमेय हो गए। ठीक है, उपमान क्या हो गया, उपमेय के जिसके साथ समानता की जाए भाई। तो हमने किसके साथ तुम्हारी तुलना की थी, कृष्ण के साथ। किसके साथ की थी, कृष्ण के साथ। ठीक है, तो कृष्ण क्या हो गए, उपमान, और तुम यानी यू क्या हो गए, तुम्हारी तुलना की गई थी तो ये हो गया उपमेय। यहाँ पर इंग्लिश भी थोड़ा सा आ गया और इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, वाचक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, अगला है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान में समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपमेय और उपमान में समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। ये हो गया साधारण उदाहरण। अभी हम बता रहे एक उदाहरण से कि उसी में उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म क्या होते हैं, ये चारों एक उदाहरण में दिखाने वाले। तो साधारण धर्म, दो वस्तुओं के बीच दोस्तों के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। ये उदाहरण है, ये मैं पेन की तरह हूं, जैसे अभी हमने कहा था तुम कृष्ण की तरह, उसी प्रकार मैं पेन की तरह हूं। यहां पर मैं क्या हो गया, उपमेय, पेन क्या हो गया, उपमान, फिर की तरह हूं, किसकी तरह हूं, ये हो गया वाचक शब्द। असाधारण हूं या मैं पेन की तरह हूं, तो ये हो गया साधारण धर्म। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये भी अच्छा था, आप इसकी जगह मैं कृष्ण की तरह हूं ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला टॉपिक उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें समझ लीजिए जितने भी अलंकार हैं ये सभी महत्वपूर्ण ही हैं। ठीक है, तो जहां सर यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग गलत हो गई है, यहां पर हो जाएगा जहां उपमेय की तुलना, जहां उपमेय, उपमेय की तुलना किससे की जाए, उपमान, इससे जहां उपमेय की तुलना उपमान हो, जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु जनु जानो जानो मानो मानो निश्चय आदि वाचक शब्द आते हैं, वो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर से समझ, जहां उपमेय की तुलना उपमान होने की संभावना, जहां उपमेय में सॉरी जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उसने निश्चय आदि ये सब आते हैं, मनु जानो जानो, जैसे कहते नहीं है कि जैसे हम, रुक जाइए अभी उदाहरण के साथ दिखाते हैं। सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सैल पर प्रयोग प्रभात, ये इसका उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि सैल पर प्रयोग प्रभात। इसका हम स्पष्टीकरण देखेंगे और वहां से समझते हैं क्या है उदाहरण का अर्थ। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र में सोहत ओढ़े पीत पट, यहां पर लिखा है, साफ साफ लिखा है कि सोहत ओढ़े पीत पट, पीत मतलब पीला, पट माने वस्त्र। ठीक है, तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों में शोभा यानी उपमेय को नीलमणि, यहां पर भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र में शोभा, ठीक है, उसकी बात हो रही, उपमेय को नीलमणि कहा गया है। तथा पर्वत पर सुबह में पड़ने वाले सूर्य को आभा, पर्वत में पड़ने वाले सूर्य की किरणों को उपमान कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर उपमान के जैसे होने की संभावना की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र में शोभा, उपमेय को नीलमणि पर्वत पर सुबह में पड़ने वाली किरणें सूर्य के आभा उपमान के जैसे होने की संभावना की जा रही। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सोहत, एक बार क्लीन कर दे,
सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर पर्यो प्रभात। ठीक है, यानी यहाँ जो सोहत ओढ़े पीठ पर भगवान श्री कृष्ण है वो पीले वस्त्रों को क्या किए हैं, धारण किए हुए हैं। जैसे उपमेय को नीलमणि, यहाँ पर फिर आया है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय किसे, जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जा रही है। ठीक है, जिस वस्तु की, तो यहाँ पर किसकी तुलना किसे की जा रही है, कृष्ण भगवान की तुलना किससे की जा रही है, नीलमणि पर्वत से की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया। उस फिर है पढ़ने वाले सूर्य को आभा उपमान। ठीक है, लिखा है यहां पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात, यानी जैसे होने की संभावना की जा रही है। पर्वत पर सुबह में पड़ने वाले सूर्य को आभा उपमान के जैसे होने की संभावना की जा रही है। इसका स्पष्टीकरण ये है, इसे लिखना बहुत ही जरूरी है। और ये मतलब अगर उदाहरण के बाद ये लिख देते तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि है क्या। ठीक है, इसका अर्थ क्या है। उसके बाद है अगला जो टॉपिक है वो है रूपक अलंकार। ठीक है, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान की कोई अंतर दिखाई ना दे वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जैसे हो गया उदाहरण में यहां कहा गया है कि राम को ही धन बता दिया गया। ठीक है, यानी उपमेय को ही उपमान बता दिया गया है। जैसे हम किसी से तुलना करते हैं तो हमने कह दिया कि हम ही वो हैं। ठीक है, हम अपनी तुलना खुद करें। तो उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, दोनों पर अभिन्नता है। ठीक है, कोई भी भिन्नता नहीं है, अभिन्नता मतलब समानता दिखाई जा रही है, तो वो हो गया। तो उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बहुत ही छोटा उदाहरण था, याद भी हो जाएगा। अगला है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, जब भ्रांतिमान मतलब भ्रम हो, यहां से मतलब शब्द से ही पता चला कि जहां भ्रम की बात हो वहां क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाता है, जब उपमेय में उपमान होने के भ्रम हो जाता है, अर्थात जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरे वस्तु को भ्रम हो जाता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक, परिभाषा नहीं समझ में, उदाहरण पक्का आएगा। उदाहरण है, परिभाषा भी समझ में आने वाली, कि जैसे उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, ये हम बता दें कि अगर हम किसी की तुलना कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे से कर रहे हैं तो उसे उपमेय कहेंगे, और जिसकी तुलना कर रहे हैं उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण है, कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका ढारी तब, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब, जानी अशोक श्रृंगार सिए हरस उठी कर गए। ठीक है, तो ये हो गया भ्रांतिमान। आइए इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है कि सीता जी कहती हैं श्री राम, यहां पर सीता जी श्री राम की हरिक जटिल अंगूठी, मुद्रिका मतलब अंगूठी, मुद्रिका मतलब क्या होता है, अंगूठी। ठीक है, डार तक, जब कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब, जाने अशोक श्रृंगार, यानी हर एक जटिल अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा प्रदत्त अंगारा समझकर, ठीक है, उठा लेती है। तो अंगूठी उपमेय में अंगारो, उपमेय को अंगूठी यानी अंगार उपमान का ही निश्चयात्मक ज्ञान होने के कारण यहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी उन्हें पूरा निश्चित हो जाता है कि ये अंगूठी नहीं अंगार है। ठीक है, जो कहां से मिलता है, हमें अशोक के वृक्ष से प्रदत्त हुआ है, यानी मिल गया है। तो ये हो गया कपि कर हृदय विचार, कपि कर हृदय विचार, सीता जी श्री राम के हरि जटिल अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा प्रदत्त अंगार समझकर उठा लेती हैं। अंगूठी उपमेय में अंगार उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता, मतलब उन्हें क्लियर नहीं पता होता है कि हाँ ये अंगूठी ही है,
ठीक है, वो मान लेती हैं कि हाँ ये क्या है, हमें अंगारा या कोई अंगारा मिला है। अंगारा क्या होता है ये मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा है, ठीक है, कि वो समझती हैं कि अंगूठी नहीं ये अंगारा है, जो कि हमें अशोक पेड़ से, अशोक वृक्ष से मिल गया है। ठीक है, तो वो उपमेय को उपमान मान लेती है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका स्पष्टीकरण भी होगा आगे। ये है इसका, यहाँ पर सीता जी श्री राम के हर एक जटिल अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा प्रदत्त अंगारा समझकर उठा देती हैं। अंगूठी उपमेय में अंगारो उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होने के कारण भ्रांतिमान, ये तो अभी हमने बताया भी है, तो यही इसका स्पष्टीकरण भी होता है। संदेह अलंकार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब उपमेय और उपमान में समता जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे। जैसे होता है कि हम किसी व्यक्ति को देखे थे कुछ टाइम पहले, लेकिन अब हम जब उसे दोबारा देखे तो हमें ये तो लग रहा कि वही है, लेकिन एकदम क्लियर नहीं पता, वहां पर संदेह बना रहता है। ठीक है, तो संशय बना रहता है, तो वहां पर होता है संदेह अलंकार। जैसे उदाहरण हो गया, ये साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। यानी उदाहरण का अर्थ है कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है। इसका स्पष्टीकरण ये है, हमें यही नहीं पता है कि साड़ी टंगी है लेकिन उसके बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है। ऐसा ही कुछ इसका स्पष्टीकरण भी होने वाला आगे है। हाँ, तो ये देखिए था, अभी हमने बताया भी है कि स्पष्टीकरण इसका कुछ ऐसा ही होने वाला कि साड़ी के बीच नारी है, नारी के बीच साड़ी, इसका निश्चय नहीं हो पाने के कारण यह क्या है, संदेह अलंकार है। तो क्लास समाप्त होने वाली है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है हाँ, तो अभी हमने आपको यह सभी बता दिया है कि उपमा अलंकार क्या होता है, रूपक क्या होता है, उत्प्रेक्षक क्या होता है, भ्रांतिमान क्या होता है और संदेह क्या होता है। साथ ही साथ हमने बताया कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। ठीक है, उपमान क्या होता है, फिर साधारण वाक्य क्या होता है, साधारण वाक्य क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है। ठीक, वाचक शब्द क्या होता है, तो ये सब हो चुका है आज के क्लास में। यानी आज अलंकार का समाप्ति था। इसके बाद एक मात्र टेस्ट होगा जिसमें सभी प्रश्न होंगे। ठीक है, सभी को आपको आंसर भी देते रहना, जैसे अगर पढ़े होंगे तो आंसर तो आता ही रहेगा। साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे YouTube चैनल यानी शुभम क्लासेस 2.10 पर आपको डेली क्लास 12 का भौतिक विज्ञान जो है लाइव क्लास 2 बजे आएगा। क्लास 12 रसायन विज्ञान लाइव क्लास इसका 3 बजे आएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर टोटल सब्सक्राइबर अभी हो चुके हैं 1.21 के। और ये भी है कि हमारा मतलब आज 10 दिनों के अंदर, 10 से 15 दिनों के अंदर 50 घंटे क्या हो गया, 50 घंटे इसका वॉच टाइम भी हो गया है। ठीक है, तो